कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान, चारों तरफ धूल का गुब्बार, हजारों घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारों की टकराहट की आवाज दूर तक गूंज रही है। और इसी मैदान में कुछ घंटों के अंदर तय होने वाली है करोड़ों लोगों की किस्मत। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये था पानीपत, भारत का वह युद्ध क्षेत्र जहां 3 ऐसी लड़ाइयां लड़ी गईं जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य बदल दिया। एक लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दूसरी ने उसे बचाया और तीसरी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या था पानीपत में कि बड़े बड़े शासक यहीं आकर टकराते थे? क्यों ये मैदान बार बार इतिहास का केंद्र बन गया? और उन युद्धों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की दिशा ही बदल दी? आज पानीपत हरियाणा में स्थित एक सामान्य शहर लगता है, लेकिन 500 साल पहले ये जगह बेहद रणनीतिक महत्व रखती थी। उत्तर पश्चिम से भारत आने वाला लगभग हर आक्रमणकारी इसी रास्ते से दिल्ली की ओर बढ़ता था। काबुल और पंजाब से आने वाली सेनाओं के लिए पानीपत एक खुला मैदान था। यहाँ बड़ी सेनाएं आसानी से लड़ सकती थी। दिल्ली भी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए जो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था उसे अक्सर पानीपत के मैदान से गुजरना पड़ता था। और यही कारण था कि ये जगह इतिहास के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गई। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई। साल 1526 मध्य एशिया का एक शासक भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। बाबर बचपन से ही एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखता था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। वह कई बार अपनी जमीन और सत्ता खो चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। उसे भारत के बारे में पता चला, एक ऐसा देश जो धन दौलत से भरपूर था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसकी अपनी सेना और सरदार उससे खुश नहीं थे। कई लोगों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण तक दे दिया और अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ पड़ा। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। एक तरफ था इब्राहिम लोदी, उसके पास लगभग 1 लाख सैनिक व सैकड़ों हाथी थे। दूसरी तरफ था बाबर, उसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो भारत में नई थी, तोपखाना। बाबर ने युद्ध की एक नई रणनीति अपनाई। उसने गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके पीछे तोपें लगा दी। जब लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ी तो अचानक तोपों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान कांप उठा। हाथी घबरा गए, इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी बनकर उभरा। यही वो पल था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी पानीपत की लड़ाई 1526। पहली लड़ाई के लगभग 30 साल बाद मुगल साम्राज्य फिर संकट में था। बाबर के बाद हुमायूं ने राज किया, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर एक समय ऐसा आया जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई। इसी दौरान एक नया योद्धा उभरा, हेमू। हेमू मूल रूप से एक व्यापारी परिवार से था, लेकिन अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के दम पर वो एक शक्ति। उसने लगातार कई युद्ध जीते और आखिरकार दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य खत्म होने वाला है। उस समय अकबर केवल 13 साल का था। उसके संरक्षक बैरम खान ने फैसला किया कि दिल्ली वापस लेनी होगी। दोनों सेनाएं फिर पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं। युद्ध बेहद भयंकर था। शुरुआत में हेमू की सेना मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना का नेतृत्व अचानक कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे युद्ध मुगलों के पक्ष में चला गया। अकबर की जीत हुई। यही जीत आगे चलकर उसे भारत के सबसे महान शासकों में से एक बनने का अवसर देगी। अब समय आ गया था तीसरी और सबसे भयंकर लड़ाई का। साल 1761। मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था। मराठा साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली बन रहा था। उनका प्रभाव उत्तर भारत तक फैल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही पूरा भारत मराठों के नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आया।
अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। और अब वह एक निर्णायक युद्ध चाहता था। 14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान फिर युद्ध के लिए तैयार था। एक तरफ मराठा सेना, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना। दोनों पक्षों में लाखों लोग मौजूद थे। युद्ध शुरू हुआ। घंटों तक तलवारें चलती रही, घोड़े दौड़ते रहे, तोपें गरजती रही। शुरुआत में मराठा सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन धीरे धीरे उनकी आपूर्ति खत्म होने लगी। भूख और थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया। अब्दाली की सेना ने इसका फायदा उठाया। शाम तक युद्ध का परिणाम लगभग तय हो चुका था। मराठों को भारी नुकसान हुआ। हजारों सैनिक मारे गए। यह भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक बन गई। 3 लड़ाइयां, एक ही मैदान, और हर बार बदल गया भारत का इतिहास। पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को जन्म दिया, दूसरी लड़ाई ने उसे बचाया, और तीसरी लड़ाई ने भारत की राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल दिया। आज पानीपत का मैदान शांत है। वहां न तो तलवारों की आवाज सुनाई देती है और न ही युद्ध के नगाड़े। जब भी भारत के महान युद्धों की बात होती है, पानीपत का नाम सबसे पहले याद किया जाता है।